अलीगढ़ का नूरपुर गांव सुर्खियों में है क्योंकि इस गांव के दर्जनों परिवारों ने एक साथ पलायन करने का ऐलान कर दिया है। वजह है गांव के एक वर्ग की दबंगई, जिसकी वजह से पूरा गांव दहशतजदा है और बन गया बिकाऊ बवाल खतरनाक। है घर बिकाऊ है, आप देख सकते हैं। यानी ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। गांव में दहशत है। पलायन की मजबूरी है। हर घर के बाहर ये लिखा गया है कि यह घर बिकाऊ है। दहशतजदा ये गांव है अलीगढ़ के टप्पल के नजदीक का नूरपुर गांव। इस गांव में ऐसे दसियों घर हैं जिनकी दीवारों पर काले रंग से ये इबारत लिखी है, मकान बिकाऊ है। पूरे गांव के अंदर का ये नजारा खुद ब खुद इस गांव की दहशत को बयां करने के लिए काफी है। कि ऐसी क्या वजह रही है कि अलीगढ़ के नूरपुर गांव में पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों ने यहाँ जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग इस गांव में रहते हैं, उनकी शादी जो बारात निकलती है उस पर लगातार वो व्यवधान कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। और यही वजह है कि आजिज आकर यहाँ के जो कहा जाए जो दलित वर्ग के लोग हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए, उन्होंने अपने घर के बाहर लगातार ये पेंट कर दिया है कि यह घर बिकाऊ है। अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश में अराजक। गांव में दहशत फैला रहे शांति के खलनायक। इस गांव में दहशत की वजह खास समुदाय की दबंगई है। मामला बीते 26 मई का है, जब इस गांव की दो बेटियों की बारात निकल रही थी। बारात जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, दूसरे वर्ग के लोगों ने बारात निकलने से रोक दी। बारातियों की तरफ से भी विरोध हुआ तो दूसरे पक्ष ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। 3:30 बजे इनकी कोई ना नमाज होती है ना कोई अजान होती है, कोई ऐसा वो नहीं है। 3:30 बजे बारात आई थी उस समय, और ये सब लोग जो झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी जो बारात कहाँ से आई थी, आपकी जो बेटियों की? हरियाणा सुजवाड़ी से आई थी। सुजवाड़ी, पलवल जिले में सुजवाड़ी गांव पड़ता है। आप ये बताइए, तो पूरी बारात को मारा पीटा? हाँ, बारात के साथ भी मारपीट की गई और दोनों दूल्हों को भी खींचने का प्रयास किया गया उसमें। ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई बार खास वर्ग यहाँ के लोगों के जश्न में खलल डाल चुका था। इससे पहले भी बारातों को रोका जा चुका था। लिहाजा इस बार दहशतजदा लोगों ने गांव से पलायन का रास्ता निकाल लिया और अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख डाला। 26 मई को निकल रही थी बारात, मस्जिद के पास वर्ग विशेष ने रोका। बारातियों के विरोध करने पर की पिटाई। 25 अप्रैल को रमजान के महीने में भी रोकी थी बारात। अक्सर गांव के लोगों को कार्यक्रम से रोकता है विशेष वर्ग। दहशतजदा लोग गांव से चाहते हैं पलायन। नूरपुर गांव खास वर्ग बाहुल्य है। यही वजह है कि यहाँ वर्ग विशेष के लोगों की दबंगई अक्सर देखने को मिलती है। दोनों समुदायों के बीच 2006 में हुए आपसी झगड़े के बाद तेजी से सामने आने लगे। उस वक्त भी विशेष वर्ग के लोग ही हावी हुए थे और आखिरकार परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। ये झगड़े पतारो, इनकी आबादी ज्यादा है, ज्यादा होने के कारण ये इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम लोग छोटे होने के कारण अपने दबाव में जैसे भी हम जी तो रहे थे पहले से, लेकिन अब इन्होंने एक तीसरी मस्जिद बनाई है। मस्जिद के लिए इन्होंने फरमान अपने जारी कर दिए हैं कि यहाँ से मस्जिद के सामने से कोई भी डीजे या बैंड हम आपकी बारात को नहीं निकलने देंगे। दबंग वर्ग के खिलाफ पूरे गांव ने बिगुल फूंका और पलायन की ठान ली तो प्रशासन के भी होश उड़ गए। आनन फानन में प्रशासन ने मकानों के बाहर लिखे मकान बिकाऊ पर नीला पेंट कराकर छिपाने की कोशिशें शुरू कर दी। तो उस गली के हर दीवार पर आपको ये नीला पेंट नजर आ रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। वो वजह है एक डर, एक खौफ का जो माहौल है, और जो माहौल क्रिएट किया गया है दूसरे समुदाय के लोगों ने। और यही वजह है कि यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ हर दीवार पर लिखवा दिया था ये मकान बिकाऊ है। आजिज आकर वो यहाँ से इस गांव को छोड़ना चाहते हैं।
मामला तूल पकड़ता है, मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस प्रशासन जो जहाँ जहाँ ये मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है उस पर पेंट कर देता है। तो आपको जो भी नज़र आ रहा है, जिस घर में भी नीला नीला पेंट नज़र आ रहा है, ये जो पेंट है ये प्रशासन द्वारा उस चीज़ को ढकने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है, भले ही दीवारों पर जो लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है उस पर कलर कर दिया गया, पेंट कर दिया गया है। तो वहीं आरोपों से घिरे विशेष वर्ग के लोगों ने भी एबीपी गंगा पर अपना पक्ष रखा है। ये हलादी मस्जिद भी हलादी और नमाज हो रही, मतलब ये हमारे रोजन की बात है। रोजे में तराबी पढ़ी जाए 1 घंटा सवा घंटा नमाज होती है, तो मौलवी पढ़ाता है 1 किलो, वो सुनते हैं उसके पीछे। तो ये बहुत काफ़ी देर तक उनने कही हाथ जोड़ के, एक हमसे ही लड़का हो, एक इतने बड़ी उम्र को, कोई 50-45 साल को, वो कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं तुमसे, यहाँ 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बंद कर ले, खुदा की बात है हमारे नमाज हो रही है, बाकी कहीं बजाओ। तो उन्होंने मोहब्बत होगी, 2 डीजे तो हमने निकाल दी, आगे मैं चलोगे पर उनके संग जाठवन के संग मैं करवाऊंगा। चल उनने करवाई तो यहाँ से बालक करने से गुत्था वहाँ ऐसे करके वो मतलब आपस में मोहब्बत हो गई, वो बचा दिए हमने आप। दशकों से यहाँ 2 वर्ग के बीच कुछ सुलग रहा है, लेकिन प्रशासन और उसके तंत्र ने कभी इस गांव की सुध नहीं ली, जिसकी वजह से एक वर्ग को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। फिलहाल गांव में पीएसी फोर्स तैनात कर दी गई है। ऐसा ही कुछ बुंदेलखंड के महोबा में भी हुआ। यहाँ भी एक वर्ग के लोग दहशत में है। वजह बनी दलित समुदाय के एक युवक की बारात, जिसमें वो घोड़ी चढ़ाना चाहता था, लेकिन गांव के दबंग उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं और परिवार को धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित लड़के ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है कि मैं अपनी दूल्हा निकासी घोड़ी पे करूंगा। गांव के दबंग लोगों ने धमकी दी कि अगर आप घोड़ी पे अगर चढ़ के जाते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा या आपका सर काट दिया जाएगा। महोबकंट थाना क्षेत्र के माधोगंज गांव के रहने वाले अलग राम की शादी 18 जून को राम सखी से होनी है, लेकिन इस शादी में अलग राम की घोड़ी चढ़ने के सपनों को दबंग पैरों तले कुचल देना चाहते हैं। लेकिन अलग राम ने दबंगों को सबक सिखाने की ठान ली और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद से गांव में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही पुलिस प्रशासन का डेरा है। लेकिन पुलिस अलग राम के हर आरोप से इनकार कर रही है। इलाकों में दबंगई की तस्वीर चाहे अलीगढ़ की हो या फिर महोबा की, वजह एक ही है कि गांव में पुलिस प्रशासन सुस्त है, जिसकी वजह से दबंग दूसरे समुदाय के लोगों पर हावी होना चाहते हैं। पुलिस का ये रवैया अराजक लोगों को हवा दे रहा है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय के साथ महोबा से ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। इधर अलीगढ़ में शराब अब तक दर्जनों लोगों की जान ले चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने जब्त की गई जहरीली शराब उन्हें गांव के अंदर फेंक दिया। प्रशासन की इस लापरवाही का अंजाम यह हुआ कि फिर से 9 जिंदगियां तबाह हो गईं और मौत की शराबी आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, नहीं रुक रहा जहरीली शराब का कहर। अलीगढ़ में शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवां थाना क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर 9 जिंदगियों पर भारी पड़ गई है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जब्त की गई जहरीली शराब को प्रशासन ने गांव में ही फिकवा दिया था, जिसे पीने से 9 भट्टा मजदूरों की मौत हो गई। थोड़ा पिया था यार। शराब पिए थे? कहाँ से ली थी, कैसे पिए थे शराब? अब कहाँ निकलने से लाया सब सब अच्छा, तो कौन सी शराब पी लिए थे? पानी सब लाया था जहने तने से। अब तब अपने आराम से सो रहे थे, कोई हमें कोई परेशानी नहीं थी। हम तो अपने बच्चे पर काम करते नहीं टाका। जिन नहर पे मच्छी पकड़ने को गए थे, हाँ। वहाँ मिली थी इनको पौवा, मतलब मच्छी तो मिली नहीं, पौवा मिल गई इनको पड़े हुए नहर के सारे बेजड़ से में। गांव में ही फेंकी गई, जब्त की गई जहरीली शराब। फेंकी गई शराब पीने से 9 की गई जान। जवां इलाके में मौत के नए खेल ने फिर से हड़कंप मचा दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एसडीएम कोल के नेतृत्व में टीमें ईंट भट्टा पर जा रही हैं और लोगों को समझा रही हैं कि फेंकी गई शराब को न पिए। जहां जानकार कह रहे हैं कि जहरीली शराब अब तक 95 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, तो वहीं सरकारी आंकड़े 35 लोगों की मौत बता रहे हैं, जिसमें भी 9 मौत और दर्ज होनी बाकी है। तो जो इस तरह के लोग तस्कर लोग हैं, वो कहीं खेतों में, नहर के किनारे किसी भी जगह फेंक के चले जाएंगे। तो फ्री की शराब अगर कहीं फेंकी हुई मिले
उठा के लाके पी मत। मौत के सिलसिले पर जिम्मेदार बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीएमओ का भी जवाब सुनिए। अभी हमारा जो है यह कार्यक्रम चल रहा है कि कल जो घटना हुई है ईद भट्टे पर, उसको लेकर करके जहां कहीं भी जहरीली शराब पाया जाए उसको नष्ट किया जाए। साथ ही साथ हम भट्टे वाले को जो मजदूर हैं उनको हम सचेत कर रहे हैं कि आप लोग शराब न पिएं। अगर कहीं कोई फ्री की शराब मिल रही है उसको भी न पिएं। मौत के इस खेल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि प्रशासन ने जहरीली शराब को खत्म करने की जगह उसे गांव के अंदर ही फेंकने का काम किया। ऐसे में सवाल है कि गांव के अंदर ही फेंकी गई जहरीली शराब पीने वाले 9 लोगों की जिंदगी का जिम्मेदार कौन है और उन पर क्या कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से एबीपी गंगा के लिए प्रदीप की आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन पर ध्यान रखेंगे और किसी भी हालत में इनको शराब